ये अंधभगत कितने पागल हो रहे, उनका मुसलमानों की कमर तोड़ दी। भाई तोड़ कैसे दी? सुराज चौहान के यार किसका नाम लेते हो यार? ऐसे चैनलों का नाम भी मुंह से मत लिया करो जो लोग सिर्फ जहर भौंकने का काम करते, जहर फेंकते हैं। इन्होंने एक नवा बाबा तैयार करा, बागेश्वर धाम वाला। इस बाबा ने क्यों नहीं बताया था? पहले पुलवामा अटैक होगा, पुलवामा में बम फटेंगे। इस बाबा ने क्यों नहीं बताया था मेरा भाई जेल में जाएगा? उसने पहले क्यों नहीं बताया बाढ़ आ लग रही, बाढ़ आवेगी? उन्होंने कहा भाई हम हिमाचल से मुसलमानों को निकाल देंगे। हिमाचल में बाढ़ आ गई। जब डॉक्टर पे इलाज करवाने जा, जब मरने को आ रहा, जब तो ना पूछता मुसलमान है क्या? जो मुसलमान है तो इलाज करवाना बंद करवा दो ना हॉस्पिटल में से। 2024 में ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो बीच में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का राष्ट्रपति बनेगा और योगी को लेकर आएंगे प्रधानमंत्री पद पे। ये प्लानिंग ये बना रहे हैं। सरकार ने कहा था भाई मुसलमानों की कमर तोड़नी। अब सरकार ने तो कह दिया मुसलमान की कमर तोड़नी, मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि महंगाई तो मुसलमान की वजह से बढ़ गई और कमर मुसलमान की तोड़नी थी। वह चीज 500 रुपए किलो होगी, लेकिन वह चीज हिंदू को तो 100 रुपए किलो मिलनी चाहिए। हाँ, रेट सेम है भाई मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ गई, मुसलमान को दो ना महंगा, हिंदू को सस्ता दे दो 100 रुपए किलो। भाई मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात है कि आप लोग 500 रुपए किलो सब्जी खा रहे, हम भी 500 रुपए किलो खा रहे, 200 रुपए किलो टमाटर हो रहे, 200 रुपए किलो हम खा रहे, हमारे तो 10 रुपए नहीं आ रहा। जो पेट्रोल है 100 रुपए लीटर तुम डलवा रहे, 100 रुपए लीटर हम डलवा रहे। या तो सरकार को ऐसा करना चाहिए 500 रुपए लीटर होना चाहिए मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए होना चाहिए 100 रुपए लीटर। जब तो देख टूटे कमर थारी मुसलमानों की, तब जाकर के तो बने हिसाब। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये अंधभगत कितने पागल हो रहे, उनका मुसलमानों की कमर तोड़ दी। भाई तोड़ कैसे दी है? थारे जय आदमी का राशन आ रहा, उसका सीमित आ रहा, उनके भी राशन जा रहा। क्या उनका राशन मिलना बंद हो गया, या उनका इस भारत में रहना बंद हो गया, या उनकी नमाज पढ़नी बंद होगी, या फिर हिंदू ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदू को ज्यादा पीटना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है। मेन चीज क्या है, वही 100 रुपए किलो पेट्रोल तुम्हें मिलेगा, वही 100 रुपए किलो तेल तुम्हें मिलेगा, वही सब्जी थारे भाव होगी, वही हमारे भाव होगी, वही मुसलमान को मिलेगी, वही हिंदू को मिलेगी। लेकिन सरकार क्या करे, उसे प्रस्तुत कर रही किसी और तरीके से। अब जैसे बयान आया उस आदमी का, मैं उसकी क्या कहूं, उसको मूर्ख कहूं, क्या कहूं? भाई देश के अंदर मुसलमान कितने परसेंट है और हिंदू कितने परसेंट है? तो यानी कि मुसलमान ज्यादा खा रहा, फिर जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। सब्जी हो या तेल हो या चीनी हो या बूरा हो या अनाज हो, तो मुसलमान देश के अंदर कितने परसेंट है अनुमान लगाओ, और हिंदू कितने परसेंट है? भाई 25 करोड़ लोग, 135 करोड़ की जनसंख्या में है, 25 करोड़ लोग ने 110 करोड़ लोगों की महंगाई बढ़ा दी। तो 110 करोड़ आदमी ज्यादा खाओगे या 25 करोड़ ज्यादा खाओगे? तो यानी कि मामला उल्टा है। भाजपा जो कुछ बतावे उसका एक चीज समझ लेना कि वो उल्टा बतावे, यानी कि खाया तो इधर वालों ने, हिंदू ने, महंगाई थारे ऊपर भी नाम दे दिया थारा। पर सुनील जी देखिए, ये बयान इस तरीके के जब आते हैं तो इससे नफरत भी बढ़ती है। आप देखो कि सब्जी वालों के साथ मारपीट होने लगती है, और उन्होंने जो तर्क दिया है ना, उसके पीछे की यही वजह है। उन्होंने कहा कि जो सब्जी बेचने वाले हैं वो मियाँ लोग हैं और वो महंगे रेटों में सब्जी बेच रहे हैं। क्यों भाई? सब्जी मंडी में कौन लोग है जो सब्जी मंडी में ब्लैक से बेच रहे हैं? जो भंडारण कर रहे हैं वो कौन लोग है? भाई महंगी चीज तो जब होगी जब मार्केट में नहीं होगी, जब मंडी से खरीद करके ला रहे हैं। क्या हिंदू की दुकानें नहीं है? आप जाकर के देखो बाजारों में कितनी है हिंदू की दुकान, कितने मियाँ बेच रहे हैं। मैंने बताया ना, संख्या का आकलन करो, कहाँ 110 करोड़ और कहाँ 25 करोड़। सुरेश चौहान की ने खबर चलाई थी और भंडारण को लेकर जो, अरे सुरेश चौहान के यार किसका नाम लेते हो यार? ऐसे चैनलों का नाम भी मुंह से मत लिया करो जो लोग सिर्फ जहर भौंकने का काम करते, जहर फेंकते हैं। उन लोगों का नाम ऐसे मत लिया करो हमारे सामने, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने देखो गाजीपुर बॉर्डर पर आया था, एक ही दिन में भगा दिया था उस आदमी को, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करता है। देश में भाईचारा है और भाईचारा था और भाईचारा ही रहेगा। लेकिन अगर ये लोग, कुछ लोग मिल करके सोचते हो कि देश को तोड़ देंगे, तो देश को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो देश को तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं तो देश को जोड़ने वाले हमारे जैसे एक साथ है। और भाजपा अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाती हो कि भाई हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया, हमने मुसलमानों को देश से काट दिया, हम ये पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है, इन्होंने एक नवा बाबा तैयार करा बागेश्वर धाम वाला, वो उन्होंने कह रहा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हमने कह दिया चलो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, कर दो, मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो यानी भारत का तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, या पाकिस्तान ले लेगा या बांग्लादेश ले लेगा।
यानी कहीं तो देना पड़ेगा। चलो नहीं भेजे, कुछ भी कर दिया, ठीक है, धर्म बदलवा दिया मुसलमानों का, हमने मान लिया। ये कितने 25 करोड़, वो 65% SC ST जो दलित समाज है, जिसको ये हिंदू नहीं मानते, वो कहां जाएगा भाई? 65% है वो, और दलित है, उनको आप मंदिर में नहीं जाने दोगे, उनको आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने दोगे। रामनाथ कोविंद मेरे सामने वाराणसी गए थे मंदिर में, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया, तो वो कहां जाएंगे? ये भी चलो खत्म हो गए, 65 भी हो गए, 25 तम हो गए, अब रह गए सिख। अब सिख भी हिंदू में नहीं आते, वे भी साइड में कर दो। फिर रह गए ईसाई, वे भी गए। कुछ हमारे जैसे लोग जो जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते, देश में भाईचारा कायम चाहे, वो भी खत्म है। तो कितने बचे? केवल 2%। अरे वे 2% कौन? अंधभगत। इनका एक काम करो, इन्हें वहां भेज दो जम्मू कश्मीर में, वहां लफड़ा ज्यादा चल रहा, तो इन्हें न्यारा देश दे दो, वहां से को कश्मीर, जम्मू कश्मीर दे दो। और वो जो इन्होंने धारा 35 से हटाई, वो विशेष अधिकार भी दे दो इन्हें। इन्हें ना चून भी महीने तक खाने को देंगे, बजान दे लट, जो कुछ होगा देखी जाएगी। और क्या है, सीधी सी बात है। तो इन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखा। इन्होंने, मैंने बताया ना, हिंदू राष्ट्र बनने का तो नहीं इन पे, कैसे बनेगा? वे 2% है, उन्हें चाहिए ना जम्मू कश्मीर भेज दो। तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। बहुत से धर्म की औरतें हैं, सिख है, ईसाई है, बाकी बहुत सी औरतें हैं नहीं भरती सिंदूर, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? तो वो प्लॉट खाली है, यही तो बयान दिया है। नहीं तो इसका मतलब प्लॉट खाली है वो उनके हिसाब से। तो वो तो उस बाबा से बात करनी चाहिए ना। उस बाबा का पता क्या प्रोपेगेंडा है? चर्चा पर्चा खर्चा। चर्चा में बना रहना। अभी नोएडा आया था, चर्चा में रहना है, भाजपा का एजेंट है। भाजपा ने एक अपना नवा एजेंट बनाया। भाजपा ने जगह जगह प्रचार न करवा करके एक आदमी बोला कि ये आदमी बोल लगा, उसने वो तैयार कर दिया अपने तरीके से, और वो ही काम कर रहे। पूरी मीडिया जो 21 चैनल इन्होंने खरीदे थे, वो आज के टाइम बागेश्वर धाम बाबा को सबसे ऊपर लाने का काम कर रहे। और सबसे ऊपर लाने का काम इसलिए कर रहे क्योंकि वो एक वोट बैंक को प्रभावित करेगा। ऐसे पहले बाबा भी तो थे, राम रहीम भी था, आशाराम भी था, रामदेव भी था, बहुत सारे बाबा थे। अब वही रामदेव है जो बहनों के लिए उन्होंने कह रहा था क्या लगा इंसाफ होना चाहिए, फिर बदल गया 2 मिनट में। तो इन्होंने तो प्रोपेगेंडा बना रखा। हर किसी पार्टी के अपने अलग बाबा हो गए। वो मेरी पार्टी को प्रभावित करा, तो इन्होंने क्या काम करा, जो पुराने बाबा थे उन सबसे बड़ा बाबा तैयार करा एक अपजा। अब ये जहां कहेगा वोट बैंक वहां प्रभावित होगा, और इसकी मार्केटिंग है। क्योंकि आज के टाइम मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जब बड़े बड़े चैनल उसे इतनी बड़े तरीके से बता रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस बाबा ने क्यों नहीं बताया भारत में पाकिस्तान से महिला होगी? इस बाबा ने क्यों नहीं बताया था पहले पुलवामा अटैक होगा, पुलवामा में बम फटेंगे? इस बाबा ने क्यों नहीं बताया था मेरा भाई जेल में जाएगा? इस बाबा ने ये चीज क्यों नहीं बताया कि ये काम विफल होगा, ये फैल होगा? उसने पहले क्यों नहीं बताया कि बाढ़ लग रही, बाढ़ आवेगी, पूरे देश के किसान की फसलें बर्बाद होगी? और जब वो दिल्ली में कर रहे थे, जबकि बाढ़ का, और जबकि यही नोएडा में था अगला आदमी, उसे बता देना चाहिए था बस सावधान हो जाओ भाई, यहाँ नोएडा में आया, बाढ़ आएगी यहाँ से। 2 दिन बाद ही। तो ऐसे ऐसे बाबा बनेंगे, जब भी तो देश में प्रलय आ रही है, किसानों की फसलें बर्बाद होगी, घर बर्बाद होगी, सब कुछ तो बर्बाद हो रहा। और ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा। देखो आज एक बहुत बड़ा खेल बताऊंगा तुम्हें। इस सरकार ने देश को जानबूझकर नाश करने के पीछे लग रही है। जब हथनी कुंड से पानी, हथनी कुंड में पानी था भाई, पहले रोक कर रखते हैं। तो जब पहले पता कि पीछे से पानी आ रहा, तो पहले वाले को खाली कर दे, ओवरफ्लो होने के बाद छोड़ दे, पहले अपना कोटा पूरा कर ले। फिर वो घना हो गया, फिर दिल्ली में घना पानी छोड़ दिया। उन तब बढ़िया केजरीवाल कहला तुमने दिल्ली डुबाई, उनने बिठा के 4 गेट बंद करवा दिए। 4 गेट बंद करवा तो कहला टुट्टन दे यूपी में, वहां भी भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, उसने बचा ली दिल्ली। क्या करता? तो ये वो हो रहा कि एक बॉल है, मैं तुम्हारे पाले में फेंक दी और तुमने मेरे पाले में फेंक दी, वो काम हो रहा। एक बार इधर फेंक जा, एक बार उधर फेंक जा, तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड से और हिमाचल से कई सारे वीडियो आए जिसमें सार्वजनिक बहिष्कार मुसलमानों का करने की बात कही गई, पोस्टर भी लगाए गए उत्तरकाशी में, आपको पता होगा, और उसके बाद हिमाचल में एक के बाद एक। क्या पता इसीलिए बाढ़ आई हो? हाँ भाई क्या पता इसीलिए बाढ़ आई हो। उन्होंने कहा भाई हम हिमाचल से मुसलमानों को निकाल देंगे। हिमाचल में बाढ़ आ गई, प्रलय आ गई। तो इस वजह से भी तो आ सके, और कारण यही है। अच्छा। क्योंकि ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पर उतरा है वो इंसान बुरा। वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड एक है। अगर उन हिमाचल वालों का भगवान अलग है तो अपना न्यारा चांद सूरज बनवा लो भाई। हाँ सभी। और मुसलमानों का अल्लाह अलग है तो तुम अपने वाले पे बनवा लो भाई। जब 4 अलग अलग हो गए तो 4 अलग अलग सूरज होने चाहते। थारे वाला अलग धूप देता, हमारे वाला अलग देता। अरे वो मालिक एक है,
उसी मालिक की हम औलाद है। आप हाथ से खून निकाल के देखो, वही आपके अंदर से निकलेगा, वही हमारे अंदर से निकलेगा। जब हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाए, देश भगत जोड़ने से इतने बड़े बड़े अंध भगत है ये, जब डॉक्टर पे इलाज करवाने जाए, जब मरने को आ रहा जब तो ना पूछता मुसलमान है क्या, जो मुसलमान है तो इलाज करवाना बंद करवा दो ना हॉस्पिटल में से, है। मरता आदमी कहेगा नहीं मुझे तो उसे दिखाना, वो डॉक्टर बढ़िया। अरे भैया ये प्रोपगैंडा बंद कर दो। और कहा उन्होंने परले पूरे देश मारी, अरे वो अल्लाह वो राम यार उसकी औलाद है, हम सब उसी के तो बच्चे हैं। ये लोग प्रोपगैंडा खेल रहे न्यारा हिंदू मुस्लिम वाला। अरे भाई ना हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है। सही में अगर देखोगे ना तो इनकी कुर्सी खतरे में है। भाजपा की प्लानिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें 2024 की। अगर 2024 में ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो बीच में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का राष्ट्रपति बनेगा और योगी को लेकर आएंगे प्रधानमंत्री पद पे। ये प्लानिंग ये बना रहे, यह प्लानिंग है इनकी। ये तुम्हें गुमराह कर रहे। और जोन सा वो है वो नंबर बनाने की बात कर रहा। आज के टाइम में 2 मिनट में भाजपा का बहुत प्यारा हो जाऊंगा मैं। अब यहां से बाहर जाऊं, 2 नवाजिश खड़े हो या कहीं भी 4 मुसलमान खड़े हो, मैं 4 पत्थर मार दूं, नारे लगा दूं ऐसे, तो मैं तो बहुत बड़ा हिंदू हूं, मेरे तिलक लग जाएगा मेरा। आज ही मुझे ये मनोनीत कर देंगे कहीं भी बैठा करके, और ये कह देगा बहुत बड़ा हिंदू तो है, मैं गाली देनी शुरू कर दूं मुसलमानों को, तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। अगर मैं भाईचारे की बात करूं तो मैं गद्दार हूं, मैं काफिर हूं। इसीलिए तो यूनियन, किसान यूनियन या कोई और चीज इनको नहीं भारी। तो इनके प्रोपगैंडा समझो, वही काम उधर से करवावे कुछ लोग। मैं ये कहता हूं तुम मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दो इस देश का। इस देश में जीवन में कोई दंगे नहीं होने के। जितने हिंदू धर्म में धर्म के ठेकेदार बैठे ना सारों को फांसी चढ़वा दे, जितने मुसलमान में बैठे उन्हें फांसी चढ़वा दे, और जो कोई देशद्रोही बात करेगा उसको अंदर कर दो एकदम। देखा एक दिन भी दंगा हो जाए भाईचारा कायम हो जाएगा। लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि भाईचारा कायम हो। सरकारें चाहती है कि हम लोग अलग अलग रहे। अगर एक जगह हो गए तो इन्हें बाहर निकलना पड़ जाएगा देश से। और वही प्रोपगैंडा ये खेल रहे।